पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती, झगड़ती। एक बार एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण घरेलू झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की घरेलू झिक झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा में जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है। शेर की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? सोचने पर उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करने लगता है। ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। एकादशी के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझकर घर लौट जाता है। उधर पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगा। वो ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव कांव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जगता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर शेर होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाला था वह उड़कर सरोवर यानी तालाब को चला गया है और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही ये ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। इस पर दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है, यह कहानी आज के समय में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में प्रेम भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं।